हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे SSGD 2025 न्यू बुक अंकित भाटी सर का जो है उसका भूगोल, भारत का भूगोल से दूसरा पार्ट। हम लोग हिस्ट्री कर चुके हैं, तो आज से हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक विषय का महत्व रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान है। पश्चिमी देश कौन सा है? पाकिस्तान। श्रीलंका दक्षिणी देश है, नेपाल उत्तरी देश है और भूटान उत्तर पूर्वी देश है भारत के। आगे देते हैं, भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबाई है। भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से अलग करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है पाकिस्तान से टच करती है। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में से खाली स्थान द्वीप देश शामिल है। तो 2 देश शामिल है, पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। अगला है श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू तथा और खालिस्तान द्वारा समुद्री का एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अगर आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है एडम ब्रिज। राम सेतु इसको ही कहते हैं, एडम ब्रिज को। आगे भारत अपनी लगभग खालिस्तान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ साझा करती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा 1947 से पहले था, अब तो ये पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान से अलग करता है। लेकिन जब शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान से था तो डूरंड रेखा था। डूरंड रेखा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा लगाती है फिलहाल में। आगे है, विश्व के में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां देश आता है। भारत के 9 राज्यों का तटीय सीमा है। जो 9 राज्य है वो तटीय सीमाई राज्य है भारत का। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है, तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश होता है। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इसका ट्रिक है बचपन में BA। आगे है, बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छतीव द्वीप स्थित है। श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी पिदुरुतालागाल है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पिदुरुतालागाला है। श्रीलंका के अन्य नाम है रत्नद्वीप, सिंहल द्वीप और तापवेन। श्रीलंका के अन्य नाम है रत्नद्वीप, सिंहल द्वीप और तापोवन नाम है श्रीलंका का। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से लगती है। भारत और तथा भूटान के मध्य में सीमा 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के मध्य सीमा, भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य से लगती है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। इसका टिक है बचपन में BA, बचपन में BA। ब से बांग्लादेश, स से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान है। सबसे ज़्यादा लंबा सीमा कौन देश है? तो बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान से लगाती है।
भारत खाली स्थान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा लगाती है तो बांग्लादेश के साथ लगाती है। भारत कितनों देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 देशों के साथ, मालदीव और श्रीलंका के साथ लगाती है। भारत के उत्तर में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में सीमा की लंबाई कितनी है तो 3323 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ पंचाट द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। आगे देखते हैं, भारत के खालिस्तान किलोमीटर लंबाई भूमि सीमा और द्वीपीय प्रदेशों के साथ 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि केवल पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। कुछ स्रोतों के साथ 15,200 किलोमीटर है। भारत अपनी भूमि सीमाएं खाली स्थान देशों के साथ साझा करती है तो 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत अपने स्थलीय सीमा 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। ट्रिक बताए थे बचपन में बीए या बचपन एमबीए होगा। आगे है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? किस देश के साथ खुली सीमा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। भारत के साथ नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा लगाती है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। सबसे ज्यादा नेपाल का बिहार से सीमा लगती है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर का सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर का सबसे अधिक वर्षा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मासिनराम, मेघालय। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। जो मासिनराम तथा चेरापूंजी है वो खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोरखपुर के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी को पद्मा नदी बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और बाद में मेघना के नाम से बहती है। मिलने के बाद मेघना बन जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, आगे है 208 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन से है? गोमती है, रामगंगा है, घघरा नदी है, गंडक नदी है, बागमती नदी है और महानदी कोसी, यमुना तथा सोन नदी है सहायक नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14,500 किलोमीटर है। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111 है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। विशाखापट्टनम खालिस्तान स्थलरुद्ध तथा अच्छी तरह की संरक्षित बंदरगाह है तो गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम का सबसे गहरा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो बम्बई में है
कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम है पंडित दीनदयाल पोर्ट। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला था। भारत के पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन सा है? तो कांडला, मुंबई, नहावा, सेवापतन और मोरमुगाओ और न्यू मैंगलोर और है कोचीन। ये सब पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन सा है? तो तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर, ये सब पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। पारादीप गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है। पारादीप गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुख बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फुट गेज ये रेलवे की श्रेणी नहीं है। रेल गेज 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। ब्रॉड गेज में कौन कौन सा आता है? तो 1.67 मीटर गेज में 1 मीटर वाले गेज किसको कहते हैं? तो 2 पटरियों के बीच के जगह को गेज कहते हैं। नैनो गेज कितना है? तो 0.610 मीटर और या 0.762 मीटर होता है। स्टैंडर्ड गेज किसको कहते हैं? तो 1.435 मीटर। और गेज किसको कहते हैं? तो 2 पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है? तो सुपर वासुकी। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर चिनाब ब्रिज है। चिनाब नदी पर बना हुआ है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितना है जमीन तल से? तो 359 मीटर है। भारतीय रेलवे के 18 मंडल में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 18 मंडल में बांटा गया है। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1904 में स्थापित किया गया। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। और पहला सपन संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है क्या है? तो इसका जगह अथिरापिल्ली जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर है और वाहिर नदी पर कर्नाटक में बसा हुआ है। जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर शरावती नदी पर बना है। जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात कौन है? तो धुआंधार या दुग्धरा और कपिलधारा है जो नर्मदा नदी पर जलप्रपात बना है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी राजस्थान में। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बना है। और है दूधसागर जलप्रपात है मांडवा नदी पर गोवा में स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। आगे है भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। जूट उत्पादन में भारत विश्व के पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान है। भारत में पहली जूट मिल सन 1855 ईस्वी में रिसरा कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। 1855 में जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल और बिहार का है। आगे भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक खालिस्तान दिनों के बीच होती है। तो 100 से 120 दिनों तक मानसून की अवधि होती है भारत में। मानसून पहले सर्वप्रथम
केरल राज्य के तट से टकराती है। मानसून जो पवनें है वो केरल राज्य तट से टकराती है। वर्षा ऋतु का समय काल 15 जून से 15 सितंबर तक है भारत में। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से। भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है या मानसूनी जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की में मीठे पानी की झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर झील। लोकटक झील मणिपुर में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और है अगला है वेमनाड झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है 96 किलोमीटर। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट झील को है, पुलिकट झील के पास। अगला है उल्लर झील जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उल्लर झील। आगे है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक है। कर्क रेखा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा और जो भारत का मानक समय रेखा है 82 डिग्री, वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और मानक समय है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के सुदूर पूर्वी सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का समय है। जैसे भारत का चित्र है तो पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक 2 घंटे का समय अंतराल है। आगे ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाएं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसको काला बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती है, जिनसे गज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं का नाम है पूर्वी भारत में नवेस्टर्स कहते हैं, बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्ट में तथा कॉफी वर्षा कहते हैं, और केरल में आम्ल वर्षा कहते हैं। उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को लू कहते हैं। उत्तरी भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को लू कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाले वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं, प्रस्फोट कहा जाता है, ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरंडी के बीज। अरंडी के बीज। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी फसल में कौन कौन आती है? तो गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई आदि जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ फसल है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसल काटी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ फसल में कौन कौन आता है? तो गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर,
कपास, सोयाबीन, तिल ये सब खरीफ फसल में आती है। अगला है जायद फसल। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। जायद फसल में कौन कौन आती है? तो ककड़ी, खीरा, तरबूजा, करेला ये सब जायद फसल के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, शरावती, मंडावी, पेरियार तथा पंबा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। माही, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी नदियां ये सब जवारंदमुख बनाती है। ये सब सारी नदियां माही, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी नदियां। उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम तथा अनेक प्रमुख क्षेत्र। हरिकेन कैरिबियन सागर में उठता है। टाइफून चीन सागर में। बिलीज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट के हिंद महासागर में इन चक्रवात को कहा जाता है बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां सहयोग, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पन्न और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। आगे है दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर को। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर निर्मित है। परियोजना तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना गया है। उरी परियोजना झेलम नदी। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर बनाया गया है। नाथपा झाखरी परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है और सबसे बड़ी द्वीप कौन है? मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है लक्षद्वीप का क्षेत्रफल। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दादर नागर हवेली और दमन एवं द्वीप की राजधानी दमन है। यह द्वीप अभी अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल। पादुचेरी एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है जो 3 राज्यों यमन, आंध्र प्रदेश, कराइल तमिलनाडु में तथा माहे केरल राज्य में फैला हुआ है। यमन है जो आंध्र प्रदेश में, कराइल है जो तमिलनाडु में और जो माहे है वो केरल राज्य में फैला हुआ है। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय। ऑप्शन डी, हिमालय।
हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नया पर्वत श्रृंखला है। नवीन पर्वत श्रृंखला मतलब नया पर्वत श्रृंखला है हिमालय। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट से सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देशों के साथ हुआ था? तो 1962 में चीन के साथ हुआ था भारत का युद्ध। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलुफू है। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? गेलुफू है। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी सिरे को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है। कैलीमेयर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कैलीमेयर। उकाई बांध किस नदी पर है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन तथा सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया है। आगे देखते हैं। सोमाशिला बांध है आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे। टिहरी बांध है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में महानदी के किनारे। फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे। सलाल बांध परियोजना है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। उरी बांध है जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर। मैथन बांध है झारखंड में बराकर नदी पर। जवाहर सागर बांध है राजस्थान चंबल नदी पर। नागा अर्जुन बांध है तेलंगाना कृष्णा नदी पर। और इडुक्की बांध कहाँ है? केरल पेरियार नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घाट प्रभा। यमुना चंबल सिंध केन बेतवा और हिंडन टोंस नदी की सहायक नदियां है। यमुना का ये सब सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? घाट प्रभा तुंगभद्रा कोयना मालप्रभा। कावेरी नदी के कौन है सहायक नदी? हेमावती भवानी काबिनी अकरावती। नर्मदा नदी कौन सा है? तो ओसंग गंजाल तवा। ये सब नर्मदा नदी का सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? तो बराकर कोनार। ये दामोदर नदी का सहायक नदी है। और चंबल का सहायक नदी कौन है? तो बनास और पार्वती। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ती है? भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक। बस एक राज्य। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत राज्य में बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे गोवा के बाद दूसरा छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा। दूसरा पर है सिक्किम। भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम से टच करती है। पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्य से टच करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची। भूटान है जो पश्चिम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है भूटान। और बांग्लादेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम से टच करती है। चीन जो है लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से टच करती है चीन। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम म्यांमार टच करती है। नेपाल है बिहार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिक्किम पश्चिम बंगाल राज्य से टच करती है।
पाकिस्तान, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से टच करती है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश 26वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। गोवा है जो 30 मई 1987 को बना। गुजरात 1 मई 1990 को। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बना। झारखंड है 15 नवंबर 2000। महाराष्ट्र कब है? 1 मई 1960 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 नवंबर। 9 नवंबर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोचिन पोर्ट केरल में है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर का भाग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नई मुंबई, कोचिन पोर्ट केरल आदि स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती मालदीव को भी कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? तो मालदीव को कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है लाल लेटराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लाल लेटराइट मिट्टी। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीला मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी है। भारत का सबसे लंबी नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा है या 5.669 मील लंबा है। ये कौन है? ये जो है लोहित नदी पर बनाया गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। इसका एक छोर है अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरे छोर में असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। भारत के सबसे लंबे पुल है ढोला सदिया पुल। असम और अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बना है। और दूसरा है दिबांग नदी पुल, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर बना है। तीसरा है महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी पर बिहार में है। बांद्रा वर्ली सब है, ये बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई महिम खाड़ी में स्थित है। और है बोगीबील ब्रिज है, यह धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक अधिकारी रामरस स्थल लोनार झील स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। रामरस संधि 2 फरवरी 1971 में रामरस शहर ईरान से अपनाया गया है। भारत में यह स्थित 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। 2 फरवरी 2024 तक भारत में 80 रामरस साइटें है। भारत की पहली रामरस साइट चिल्का उड़ीसा है झील है। और सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। बड़ालाचला दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भाग निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा भी कहा जाया जाता है। ये चिनाब नदी पर 2 परियोजना है, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया है। यह पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल से 50 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। धन्यवाद।